अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज की मेरी वीडियो बेसिक हेयर कलर कोर्स की वीडियो नंबर 6 और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं दे रही, कोई आप लोगों को हेयर के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, बल्कि आज का दिन आपके सवालों के जवाब का है जो मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप के ज़रिए, मुझे पर्सनल पे और मुझे मैसेंजर पे और कमेंट्स में जो मुझसे सवालात किए गए, मैं उनका जवाब दूंगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंट मत हुआ करें कि अगर मैं आप लोगों को उसी वक्त फौरी तौर पे रिप्लाई नहीं कर सकती, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया। मैं आप लोगों के सारे सवाल नोट करती हूँ और उनको अपने डायरी में लिख लेती हूँ, और फिर जब मैंने वीडियो बनानी होती है तो मैं उसमें सारे इकट्ठे करके मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को का सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग सब मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आप लोगों के फीडबैक से मिली कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है, क्योंकि हेयर जो है वो एक टेक्निकल सारी चीज़ है, और उसको आप जो पढ़ना है वो हर ब्यूटिशियन दिल गुर्दा नहीं रखती, बल्कि हेयर को पढ़ना, फिर उसको समझना और फिर उसके बाद नोट्स बनाना, दैट्स वेरी गुड। आप लोग बाज़ लोग तो बहुत एनर्जी के साथ इस कोर्स को सीख रहे हैं और अपने नोट्स की मुझे पिक्चर खींच के भेजते हैं कि हमने ये नोट्स बनाए हैं, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं चाहूँगी कि जो जो लोग भी यहाँ पे इस कोर्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब के सब नोट्स बनाएं। इवन कि ये मेरा जो कोर्स है ये सिर्फ ब्यूटिशियंस के लिए नहीं है, सिर्फ सैलून ओनर्स के लिए नहीं है। मेरा ये कोर्स जो सैलून में जॉब करती हैं उनके लिए भी है। मेरा ये कोर्स जो हेयर की कंपनीज़ में एज ए टेक्निकल काम करती हैं उनके लिए भी है। वो मेरा ये कोर्स जो है वो जो ब्यूटी इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं उनके लिए भी है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरा जितना भी कोर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरी अपनी टेक्स्ट बुक जो मैंने कोर्स किया था, उस टेक्स्ट बुक से मैं सारा उसमें से ट्रांसलेट करती हूँ उर्दू में, और उसके बाद में उसको मज़ीद सादा ज़बान में कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए जो कि अमूमन ब्यूटी स्कूल्स में या कॉस्मेटोलॉजी के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। वैसे अगर आप सैलून्स के ऊपर से अब ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, या आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कर रही हैं जहाँ पे हेयर को पढ़ाया नहीं जाता, तो ये आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। चूँकि ये एक कोर्स है, थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ एंड तक चलना है, ताकि आप लोग जब इस कोर्स को कंप्लीट करें तो आप लोगों के सवालों के, बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। और एक और गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, उनके लिए मेरी इट्स गुड न्यूज़ फॉर देम कि मैं जल्द ही यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल या फिर मैं ख़ुद जो अपने इन लेक्चर्स को इंग्लिश में दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उर्दू नहीं समझ सकते उनके लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें या तो इसकी सबटाइटल दें, तो या फिर आप इंग्लिश में लेक्चर्स का अरेंजमेंट करें। तो इंशाल्लाह very soon I'm gonna upload the videos, especially my all lectures in English. तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के सवालों के जवाब। सबसे पहले मेरे पास किसका सवाल है, लेट्स मी चेक। इरम है लाहौर से, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि अगर सैलून से डीप कंडीशनिंग ना करवाएं तो घर में कैसे कर सकते हैं। इरम, आपने मुझसे पूछा कि अगर आप डीप कंडीशनिंग, देखें हेयर मास्क जो है वो कहीं से भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, किसी भी ब्रांड का आप हेयर मास्क ले सकती हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने हेयर मास्क के पिक्चर्स वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, और बहुत सारे ब्रांड्स इस वक्त हेयर मास्क दे रहे हैं। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी अच्छे ब्रांड का, ये बात याद रखिएगा, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप मास्क लेके आप घर में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बालों के सेक्शंस बनाएं, ऐसे नहीं लगाना कि आपने हाथ में लिया उसको रगड़ा और बालों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। बालों के सेक्शंस बनाएं, हर सेक्शन पे अच्छे तरीके से
आपने जिस तरह डाई के लिए सेक्शन बनाए जाते हैं और उस तरीके से लगा के उसको एमल्सीफाई करें। बालों को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ें। अगर आप टॉवल के साथ स्टीम, गर्म तौलिए के साथ स्टीम दे सकती हैं, दैट्स वेरी गुड। और मास्क को आप जड़ों के साथ मत लगाएं अनटिल कि अगर आपको मैन्युफैक्चरर ने कहा हुआ है कि ये आप जड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं तो तब इस्तेमाल करें। अमूमन मास्क और कंडीशनर्स जो है वो जड़ों में इस्तेमाल के लिए नहीं होते, तो आप उसको घर में 20 मिनट के बाद या 20-25 मिनट के बाद आप उसको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। बाज़ लोग समझते हैं घंटा घंटा रखा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम है। उसके बाद आप इसको सादे पानी के साथ वॉश कर लें, शैम्पू के साथ वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स इट। आप घर में इसको डीप कंडीशनिंग करवा सकती हैं, कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि ऐश में कलर करवाने के बाद बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं और आफ्टर कलर शैम्पू बाल्सम क्लाइंट अगर इस्तेमाल नहीं करता और तो आप होम रेमेडी बताएं। देखें, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर मैं आपको कहूं कि आप लीमू का पानी या सिरका पानी में डाल के तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, आप क्लाइंट को कहें ऐसा कर लें, तो ये बिल्कुल भी मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि सिरका और जो लेमन और इस तरह की जितनी भी एसिडिक चीज़ें हैं वो बालों के कलर को फेड करती हैं। तो जो कलर आपने लगाया होगा वो लाइटर में जाना शुरू हो जाएगा, ये फेड होना शुरू हो जाएगा, तो उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं। सबसे बेस्ट देखें, इकोनॉमिकल आफ्टर कलर शैम्पूज़ और बाल्सम भी मिलते हैं। आप उन ब्रांड्स को चेक कर लें कि जहाँ पे लेस प्राइस के आफ्टर कलर शैम्पू और बाल्सम है, यानी कंडीशनर, बाल्सम यानी कंडीशनर, तो वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि देखें, ये जो आफ्टर कलर के बाद की जो ट्रीटमेंट है वो बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। अब अगर मेरी जिल्द के ऊपर एक्नी है तो मैं ड्राई स्किन का तो की चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगी ना, मैं तो वही इस्तेमाल करूँगी जो मेरी स्किन को ज़रूरत है। अब अगर आपने बाल के ऊपर फैशन किया है तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फैशन को मेंटेन करना ये भी एक एक्स्ट्रा वर्क होता है। अगर आपने फैशन किया है तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने बालों की एक्स्ट्रा केयर करें। इन चीज़ों से बिल्कुल आप मत समझें कि मैं दही लगा दूंगी, मैं अंडा लगा लूँगी, मैं सिरका वर्का ये लगा के तो बालों की कंडीशनिंग कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो बालों का कलर फेड हो जाएगा। और ये जो शैम्पूज़ और कंडीशनर्स होते हैं आफ्टर कलर, इनके अंदर एक्स्ट्रा यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन होती है कि जो सनलाइट से आपके बालों के कलर को फेड होने से बचाती है। तो मेरा ख्याल है कि आप आफ्टर कलर शैम्पू और कंडीशनर यानी बाल्सम की तरफ ही जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा उनकी जो सिस्टर हैं वो मेटालिक डाई करती हैं और वो कुछ भी कर लें उनका कलर ब्लैक ही रहता है। और वो पहले इन्होंने ब्रांड्स के नाम लिए हैं, क्यों ने इस्तेमाल करती थी, अब कभी वो लॉरियल और कभी फ्रमेजी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके बालों का जो लेंथ एंड्स हैं वो तो डार्क ही हैं, लेकिन वो रूट्स पे जब लगाती हैं तो ये उन्होंने नहीं मेंशन किया। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि देखें, पहली चीज़ है फ्रमेजी या लॉरियल जो प्रोफेशनल हैं वो सिंथेटिक डाइज हैं, वो मेटालिक डाइज नहीं है। जो मार्केट में बॉक्स कलर्स मिलते हैं स्पेशली घर में इस्तेमाल के लिए, वो डाइज जो होते हैं वो मेटालिक हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेड डाइज हैं। और अगर आप उनको रेगुलर इस्तेमाल करती रहेंगी, ख़ास तौर पर डार्क कलर, मिसाल के तौर पर डार्क ब्राउन या ब्लैक या मीडियम ब्राउन आप रेगुलर इस्तेमाल करती रहेंगी, तो वो आपके बालों के ऊपर पिगमेंट इतना ज़्यादा बालों के अंदर जमा हो जाएगा, यानी आपका अपने बालों का नेचुरल पिगमेंट तो रहेगा ही नहीं, और वो पिगमेंट इतना ज़्यादा कोटिंग तो नहीं होती, वो जमा हो जाता है कि उसको फिर आप उसको ब्लीच के साथ आपको रिमूव करना पड़ता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि जो सिंथेटिक डाइज हैं उनके लिए कलर इरेजर आते हैं, हेयर डाई इरेजर, ये रिमूवर आते हैं, वो अलग से होते हैं, ब्लीच नहीं होती, वो अलग से कंपनीज जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं वो देती हैं। पोस्टकॉम के अंदर कलर बैक के नाम से है, इसी तरीके से जो बाकी फ्रमेजी है, ये लॉरियल है, इनकी भी कलर इरेजर्स मौजूद हैं, जो जब आपने ऐसे कलर लगाए हैं और आप लाइटर टोन पे जाना चाहती हैं तो आप खाली कलर इरेजर लगा लें अपने बालों के ऊपर, और उसको फिर आप, मेरा ख्याल है हर ब्रांड का अपना टाइम ड्यूरेशन होती है, कोई 20 मिनट रखता है, कोई 25, यानी जो भी ब्रांड आप जिस मैन्युफैक्चरर का लेंगी आप उस हिसाब से अपने बालों के ऊपर उसको लगा के रखें एंड देन वॉश इट। ये ब्लीच की निस्बत माइल्ड होता है,
और आपके बालों के लिए उतना डैमेजिंग नहीं होता। और ये करता क्या है कि ये सिर्फ जो बालों के जो सिंथेटिक पिगमेंट आपने बालों के अंदर डाला हुआ होता है उसको तोड़ के उसके मॉलिक्यूल्स को छोटा करता है, और जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स टूट के तो वो हमारे बालों से स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, जिससे आपका जो आपने जितना भी सिंथेटिक पिगमेंट डाला हुआ है वो तो निकल जाता है। पीछे आपके पास जो आपका अपने बालों का जो कलर नेचुरल पिगमेंट है वो रह जाता है। अगर वो लाइटर टोन पे गया हुआ था, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लाइटर टोन पे गया हुआ है, तो वो लाइटर टोन में ही होगा, और फिर आप उसके ऊपर डाई कर सकती हैं। और दूसरा ऑप्शन ब्लीच वॉश का होता है कि आप ब्लीच वॉश कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रैंड टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बालों को, मैंने जो पिछली मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से टेस्ट कर लें, और उसके बाद फिर आप ब्लीच का प्रोसेस करें। फरा ने वहाँ से पूछा है कि ब्लश सैलून है इनका। सवाल है कि एक ही दिन डाई और रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। फरा नहीं, आप एक ही दिन रिबॉन्डिंग और डाई नहीं कर सकते। आप फर्स्ट रिबॉन्डिंग करेंगी, फिर आप कलर बाथ कर लें उससे, या फिर आप कोई कलर मास्क इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि आप जो रिबॉन्डिंग और डाई का प्रोसेस एक ही दिन करें। आप गैप दें, 15 से 20 दिन का मिनिमम गैप होना लाजमी है, उसके बाद आप डाई करें। अब ऐसे होता है कि बाज़ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनके ग्रे हेयर निकले हुए होते हैं। अब ग्रे हेयर की कवरेज के लिए उनको डेफिनेटली डाई करना पड़ता है, तो वो फिर आप खाली रूट्स यानी ग्रे हेयर के ऊपर काम कर लें, उसके ऊपर कवरेज कर लें विद 20 वॉल्यूम, बट आप बाकी बालों को आप जस्ट ग्लॉसिंग करें। और ग्लॉसिंग का मेथड इंशाल्लाह मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग ग्लॉसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और वैसे ग्लॉसिंग का मेथड मैं व्हाट्सएप के ग्रुप, जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं उनको मैं शेयर कर दूंगी, और जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हैं उनके साथ फिर हम इंशाल्लाह सेपरेटली जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर कर लूँगी। राहिला गुराया ने जो रहीम यार ख़ान से हैं, वेरी स्वीट लेडी, हमेशा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में उनके साथ मेरी और उनके साथ शेयर होती रहती है, और ख़ुद माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचर हैं, और एक शी इज़ इटसेल्फ एन इंस्टीट्यूट। और उनका ना जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ टीचिंग है, इट्स वेरी गुड। तो उनका सवाल है मेरे पास कि हेयर मास्क और कंडीशनर में क्या फ़र्क है। देखिए राहिला जी, जो हेयर मास्क और कंडीशनर है, मास्क जो है वो डीप कंडीशनिंग करता है, जबकि जो हेयर कंडीशनर्स होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट आपने बालों पे इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद आपने उसको वॉश कर लिया। लेकिन जो मास्क होता है इसमें सबसे पहले तो उनकी कंसिस्टेंसी का फ़र्क होता है कि जो कंडीशनर्स होते हैं वो रनी होते हैं और उनका टेक्सचर जो होता है वो लाइट होता है, जबकि जो मास्क होते हैं उनका टेक्सचर हैवी होता है और वो रनी नहीं होते, थिक होते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें जो इंग्रेडिएंट्स में उनके जैसे उन्होंने कोका बटर हो गया या इस किस्म की जो बटर या वो थिक जो वो इस्तेमाल की जाती हैं प्रोडक्ट्स, उसको थिक करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन मास्क हर ब्रांड, अब जैसे आर्गन का मास्क है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट आर्गन होगा। अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं कैसा मास्क, जैसे ऑलिव ऑयल मास्क है तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट ऑलिव ऑयल होगा। तो हर ब्रांड जो है वो मास्क देती है, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट कोई ना कोई एक खाद रख लेती हैं। और मास्क जो है वो आप 15 से 20 मिनट या 25 मिनट भी अपने बालों के ऊपर रख सकती हैं। लेकिन जो कंडीशनर है वो आप 2 मिनट या 3 मिनट। और इसमें जो क्यूटिकल्स की क्लोज करने का, देखें क्यूटिकल्स जो हैं वो ज़्यादा मास्क के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लोज होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देर तक आपके बाल पे रहते हैं, जबकि कंडीशनर जो है वो बेसिकली एक तो पीएच लेवल को नॉर्मल करता है, थोड़ा सा क्यूटिकल्स को स्मूथ कर देता है। और उसमें ये होता है कि आपके बाल एक ईजी टू मैनेजेबल होते हैं। और उस एक और चीज़ ये होती है कि आपने जब कंडीशनर लगाया तो जब वो उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आपके बालों पे रहेगा, इससे ज़्यादा स्टे नहीं करता, जबकि मास्क का 15 से 20 दिन आपके सर पे रहता है। और अगर आप 10 दिन बाद बाल बहुत ड्राई हैं तो 10 दिन के बाद, और अगर आपके बाल कम ड्राई हैं तो आप 15 दिन में एक दफ़ा हेयर मास्क का ट्रीटमेंट कर सकती हैं।
तो ये है मेन डिफरेंस। अच्छा, और एक और चीज़ के बाज जब तक मैन्युफैक्चरर आप लोगों को खुद ना कहे कि आपने इसको मास्क या कंडीशनर को स्कैल्प पे लगाना है तो आप मत लगाइए, यानी सर की जल्द पे। उससे ये होता है कि जो मसाम है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और हम अक्सर ये होता है कि मास्क लगा के मसाज कर रहे हैं बहुत, और उसमें उसको 20-25 मिनट घंटा घंटा रख रहे हैं ताकि हमें बालों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। तो उसमें ये होता है कि आपके बालों के जो पोर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और हेयर फॉल भी स्टार्ट हो सकती है। अगर मैन्युफैक्चरर ने कहा है तो इस्तेमाल करें, अगर मैन्युफैक्चरर ने और जितना टाइम कहा है सिर्फ उतनी देर रखें। ज़्यादा देर रखने से ये मत समझें कि ज़्यादा देर रखेंगे तो ज़्यादा ग्लॉसी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, फिर ये है कि कई बार लोग कंडीशनर मास्क को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। नो यूज़ ऑफ दिस। आप खाली मास्क इस्तेमाल करें, कंडीशनर को कंडीशनर के तरीके से इस्तेमाल करें और मास्क को मास्क के तरीके से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद है अदीला है मुल्तान से। उन्होंने पूछा है कि क्लाइंट के बालों पर ब्लीच और 20 वॉल्यूम मिक्स करके टेस्ट के लिए लगाना है, तो वो सर के किस हिस्से के बालों में लगाएं? तो सर के देखें, जब आपका क्लाइंट ऐसा है कि पहली दफ़ा सैलून पे आया, वो घर पे इससे पहले डाई करता रहा था, तो आप अमूमन देखें कि रूट स्ट्रेचिंग की जाती है, फ्रंट से बालों के ऊपर कलर करती रहती हैं ख़वातीन, और फिर जब वो बाल बहुत डार्क हो जाते हैं तो सैलून पे आती हैं कि हमारे बालों को लाइटर टोन पे कर दें। तो अमूमन फ्रंट का हिस्सा जो फ्रंट की होती है उस पे आप वहाँ पे स्ट्रैंड लगा के चेक कर सकती हैं, बीच में से ले लें या ऊपर से ले लें, और फिर दूसरा आपका क्राउन का एरिया। तो यहाँ से आप लेके आप स्ट्रैंड टेस्ट अपने बालों के जो लट है, क्लाइंट के बालों की लट है, वहाँ से आप टेस्ट के लिए उसको ले लें। उसके बाद ये उनका नाम मुझे नहीं पता। मैं मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन अब बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे हैं, इसलिए डाई पर स्विच करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि डाई से बाल सफ़ेद मज़ीद होते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखें, मैं एक आपको उन्होंने अपनी एज मुझे बताई थी, शी इज़ अराउंड 42 और 43 उन्होंने मुझे एज बताई थी। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपका आफ्टर 40 ईयर्स बालों के सफ़ेद होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो 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 कुछ पहले प्रोड्यूस करी थी वो प्रोड्यूस नहीं करती, और आपके केराटिन बनने का, कोलाजन बनने का, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो स्लो डाउन क्या बल्कि ना होने के बराबर रह जाते हैं। अब आपने अपने बालों को ये समझना कि जी मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, मैं मेहंदी इस्तेमाल कर रही थी, ऐसा नहीं है। आपके बाल आपकी एज की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि मैं अब मेहंदी से डाई पर स्विच करना चाहती हूँ। रीज़न ये कि अब वो चूँकि सफ़ेद बालों के ऊपर मेहंदी लगती है तो वो ऑरेंज या रेड टोन आती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, और वो इस वजह से उस पर करना चाहती हैं। बिल्कुल आप शिफ्ट कर सकती हैं, सिर्फ आप ये चेक कर लें कि आपने कहा मैं सईद गनी की मेहंदी, शायद आपने मुझे ये मैसेज किया था कि वो इस्तेमाल करती हूँ। तो इफ़ इट इज़ टोटली हर्बल, इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप बिल्कुल डाई पे स्विच कर सकती हैं। सिर्फ करना ये होगा कि आपने जो आपके नए जो जड़ों से बाल निकल रहे हैं आप उसी के ऊपर आएँ, और जो आपके मेहंदी वाले बालों का कलर है उससे मिलता जुलता कलर। अब शेड कार्ड की बहुत बड़ी वैरायटी, अब जब शॉप पे जाती हैं तो बहुत बड़ा शेड कार्ड खोल के रखते हैं आपके सामने, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसको 20 वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके इतने बालों के इतने हिस्से को डाई की ज़रूरत है तो इतने हिस्से पे लगाएं। जब आप बाकी बालों पे भी लगाते हैं, यानी यहाँ इसको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डाइड है, आप कहते हैं चलो अच्छा है और पक्का हो जाएगा इसके ऊपर लगा देंगे, तो वो जो होगा वो यहाँ पे तो कलर लाइट आ जाएगा, लेकिन यहाँ का बाल आहिस्ता आहिस्ता डार्क कलर में जाना होना शुरू हो जाएगा जो पहले से डाइड शुदा है। इसलिए इतने बालों के हिस्से को, जड़ों से इतने पार्ट को ज़रूरत है तो इतने ही हिस्से को लगाएं, अगर इतने हिस्से को ज़रूरत है तो इतने हिस्से को लगाएं, लेकिन जो बाकी बाल है उसके ऊपर मत लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर पिगमेंट इकट्ठे होते होते तो वो फिर आप लाइटर कलर भी लगाएंगी तो वो डार्क ही टोन 7 नंबर भी लगाएंगी तो वो उन बालों पे काला ही आएगा, ये डार्क ब्राउन आएगा, और फिर वो आपको ब्लीच वॉश या ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल जब आपका, मैं इंशाल्लाह जो रूट स्ट्रेचिंग है, जो ख़वातीन घरों में रूट स्ट्रेचिंग करती हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी, उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि आप घर में डाई किस तरीके से कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आंसा ने पिंडी से पूछा, जब हम वेजिटेबल डाइज इस्तेमाल करते हैं तो क्यूटिकल ओपन नहीं होते? क्या क्यूटिकल ओपन नहीं होते? बिल्कुल वेजिटेबल डाइज से ओपन नहीं होते। मेहंदी है वो बाल के ऊपर तह बिठा देती है, बिल्कुल बाल के ऊपर तह होती है, उस अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या अमोनिया होता ही नहीं है जो बाल के क्यूटिकल खोल के उसके अंदर। हाँ, अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज हैं, क्यूटिकल्स ओपन है, तो कुछ पिगमेंट चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिंथेटिक डाई वाला काम करेगा।
क्या सिंथेटिक डाई में नहीं, अच्छा अगला उन्होंने क्या सिंथेटिक डाइज में क्यूटिकल्स के अंदर पार्टिकल नहीं जाते? बिल्कुल, सिंथेटिक डाई में क्यूटिकल्स के अंदर ही पार्टिकल जाते हैं और तह नहीं बनती। अगर आप डार्क ब्राउन मुसलसल डार्क ब्राउन इस्तेमाल करिए तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बाल जो है उसके अंदर इतना पिगमेंट इकट्ठा हो जाएगा। जाहिर बात है, आपने अभी जैसे मैंने बताया, आपने ये बाल है, आपने इसके ऊपर एक दफ़ा डाई लगाया, अब नई रूट ग्रो की वो इतनी है और इधर पहले से डाई लगा हुआ, उसने तो स्किप नहीं किया ना, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो आप यहाँ भी लगा रही हैं और यहाँ भी लगा रही हैं, फिर तीसरी दफ़ा आपने फिर लगाया, यानी हर 10-15 दिन बाद आपको रूट स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ इतने पोर्शन को डाई की ज़रूरत थी, आपने इधर भी लगा दी कि चलो यार और पक्का हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें पिगमेंट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है कि आप लोगों को फिर लाइटर टोन पे जाना मुश्किल हो जाता है। क्यूटिकल्स को बंद करने के लिए क्या करें? मेरी पिछली वीडियो में बहुत तफसील से क्यूटिकल्स को बंद करने के लिए मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, मेरी वीडियो नंबर 5 आप देखिए, ठीक है। इरम है मीरब सैलून लाहौर से सवाल किया है कि रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो में क्या फ़र्क है। डियर, मैं ये सवाल मेरे पास इतना ज़्यादा आता है, रिबॉन्डिंग कि मेरा दिल करता है कि मैं ना इन लेक्चर से पहले रिबॉन्डिंग और इसके ऊपर लेक्चर दे दूँ, पर क्या करूँ कि जब तक आपको बाल समझ नहीं आएगा, आप यकीन करें आपको मेरी बातें जो है ना वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं पहले आप लोगों को हेयर के बारे में समझा दूँ, आप हेयर को समझने, एंड देन आप लोग बहुत आसानी से मेरे इस सवाल के जवाब को बहुत ईजीली समझ लेंगे। सारा खान ने कराची से पूछा कि जब हम डाई करते हैं तो हेयर लाइन यानी माथे के साथ जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन पर कलर नहीं आता, और दूसरा कि रूट्स के नज़दीक बालों में कलर और लैंग एंड्स के बालों में कलर एक जैसा क्यों नहीं आता। मैंने लैंग एंड्स के बालों पे और रूट्स के बालों का तो आपको बता दिया, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर 5 नंबर की ट्यूब लगाई है तो यहाँ पे तो रूट्स के साथ तो 5 नंबर का कलर आ जाएगा, क्योंकि वो आपका बाल वर्जन है। लेकिन नीचे वाले बाल क्या होता है कि वो आपने कलर कर करके उनके ऊपर लगा के वो पिगमेंटेड हो जाते हैं और वो डार्कर टोन में रहते हैं, ठीक है। और फिर जो लैंग एंड्स के बाल हैं, अगर आपने रूट्स पे, वो यूँ फ़र्क पता चलता है कि यहाँ पे बाल लाइट है, बड़ा अच्छा सा एग्जैक्टली कलर आ गया, और बाकी बालों पे कलर आया ही नहीं। अच्छा, फिर आपने पूछा कि माथे के जो छोटे छोटे बाल होते हैं, देखिए जो इन पे कवरेज आप अच्छी से करें, कलर सही लगाएं, कलर में कंजूसी ना करें लगाने में, और सबसे पहले आप हेयर लाइन पे लगाएं। इसको हेयर लाइन कहते हैं, जो माथे के साथ जो बाल होते हैं इसको हेयर लाइन कहते हैं। सबसे पहले आप हेयर लाइन पे लगाएं, और चूंकि ये बाल बहुत फाइन होता है, इसको मतलब इसके क्यूटिकल्स ओपन नहीं होते और ये रफ भी नहीं होता, और हाँ जिनका रफ होता है तब भी मुश्किल से आता है कलर, और यानी मोटा होता है बाल, और दूसरा ये कि जिनका बहुत फाइन होता है तो उसके ऊपर कलर लगाएं, आ जाता है। कोई लगाने का इशू होता है, ऐसा नहीं है कि कलर में मसला होता है। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रीक को जब मैं वॉश करते रहे तो वो गोल्ड में क्यों टर्न हो जाती है? ये इंशाल्लाह मेरे अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को, अगला नहीं, उससे जो मतलब एक लेक्चर में इस तरीके से ये जब आप प्रोसेसेस कलर का समझ लेंगे तो आप लोगों को आसानी से अंदाज़ा होगा कि स्ट्रीक्स क्यों गोल्ड में टर्न हो जाती हैं। आपने ऐश किया था, वो कुछ दिनों बाद ब्रैसी हो गई, तो क्यों होती हैं? तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई होगी। मेरी कोशिश होती है मैं लंबी वीडियोस ना अपलोड करूं, बट क्या करूं कि इतने सारे क्वेश्चंस और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो देते फिर वीडियो लंबी हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करूंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।